नमस्कार। हमारा इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य चिंता के बारे में डिटेल में जानना। ये एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है जिसका नाम है इम्प्रूविंग न्यू कमर्स मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज। और इसके लिए हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज का, जिनके माध्यम से जिनके समर्थन के माध्यम से यह संभव हो पाया है। अस्वीकरण यानी कि डिस्क्लेमर। प्रस्तुतियों की श्रृंखला सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए विकसित की गई है। यह कुछ सामान्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। प्रस्तुतियां शोधकर्ता या लेखक के विचारों को व्यक्त करती हैं। जरूरी नहीं है कि वे यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन के विचारों का भी प्रतिनिधित्व करें। फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज और यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन इनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये प्रस्तुतियां पेशेवर सलाह नहीं है। हालांकि इसमें दी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह से शोध किया गया है, रिसर्च किया गया है, लेकिन हम इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं देते हैं। यूसीसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री पर निर्भर होने के कारण किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है। यूसीसी और संपादक कॉपीराइट या किसी भी अन्य संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अब हम लेखक के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पॉली चावला अल्बर्टा फ्रांस से एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास करीब 20 सालों का अनुभव है। उन्होंने 2011 में नई दिल्ली के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट इन क्लिनिक साइकोलॉजी की उपाधि प्राप्त की है। ये एक थेरेपिस्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका में बसने से पहले अफ्रीका और एशिया में इंटरनेशनल लेवल पर अपना करियर शुरुआत कर चुकी हैं। ये पीटीएसडी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा या बहुत सारे साइकियाट्रिक कंडीशन जैसे कि साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक पेन एंड मोटर व्हीकल एंड वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स में एक्सपर्ट हैं। ये सर्वाइवर ऑफ अब्यूज के लोगों को भी हेल्प करने में एक्सपर्ट हैं। ये एक EMDR थेरेपिस्ट या इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट के रूप में अपना काम अभी कर रही है। एंजाइटी क्या है? चिंता अनिश्चित परिणाम वाली किसी भी स्थिति या घटना के बारे में बेचैनी, चिंता या भय की भावना है। यह स्ट्रेस या तनाव के प्रति एक नेचुरल रेस्पॉन्स है, जो कि हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। चिंता कुछ स्थितियों में हमें संभावित खतरे से सचेत करके और उसके अगेंस्ट प्रॉपर डिसीजन लेने या उचित कार्रवाई करने में हमारी मदद करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। हालांकि जब चिंता जरूरत से ज्यादा बेकाबू और लगातार होने लगती है, जिसकी वजह से हम अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बन सकती है। चिंता क्या है? बेचैनी या आशंका को भी हम चिंता कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं। चिंता के कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से कि फिजिकल सिम्टम्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या शुगर का बढ़ना, पसीना आना, कपकपी होना, चक्कर आना या दिल की धड़कन तेज होना। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं केवल एंग्जाइटी की वजह से। डर की तुलना में चिंता बहुत ज्यादा होती है और बहुत लंबे टाइम तक रहती है। डर प्रेजेंट मोमेंट में होने वाले किसी रीजन की वजह से उत्पन्न हो सकता है। चिंता में जो डर छिपा होता है वो फ्यूचर और जनरल डेंजर्स के बारे में होता है, जो कि सामने है नहीं, बट हमारे मन में हम उन्हें बना लेते हैं। चिंता किसी भी आदमी की जीवन की जो क्वालिटी होती है उसको डाइल्यूट कर सकती है, कम कर सकती है। फॉर एग्जांपल, चिंता की वजह से बहुत सारे लोग कुछ सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से उन्हें कई बार बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना पड़ता है या काफी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है। क्या एंग्जाइटी और फियर एक ही चीज है? ये दोनों संबंधित भावनाएं हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। डर किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के प्रति आपका तत्काल यानी कि इमीडिएट, इंटेंस और यूजुअली टेम्पररी रेस्पॉन्स होता है, जिसमें कि थ्रेटनिंग या डेंजरस सिचुएशन है तो आप उसका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देंगे। जैसे कि अगर आपको जंगल में सांप का सामना होता है तो आपको डर लग रहा होता है, आपका शरीर आपको मदद करता है कि या तो हम फ्लाइट करें या फाइट करें, और हम अपने आपका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स उस सिचुएशन में देते हैं। दूसरी ओर एंग्जाइटी वरी या फिर अनईज या एप्रीहेंशन की एक भावना है, जिसमें कि जो परवेसिव होती है, किसी भी टाइम हो सकती है, और ये स्पेशल नहीं होती या इतनी इंटेंस नहीं होती, लेकिन आप एक अनसर्टेन होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, और आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई
थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में, वो परसीव थ्रेट होता है, रियल नहीं होता है, लेकिन आपको इमीडिएट और स्पेसिफिक नहीं दिखाई देता, लेकिन आप कंटिन्यूसली उसके बारे में चिंता करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बहुत सारे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो आप इसके बारे में चिंता करेंगे, बिना प्रेजेंटेशन दिए या बिना किसी के सामने जाए आप उसके बारे में डर महसूस करेंगे, जैसे स्टेज फ्राइट होता है। आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एंग्जाइटी है। इसके बारे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वो हैं, ये कि डर एक अडेप्टिव इमोशन है जो कि हमें इमीडिएट जो भी हमारे सामने डेंजर होता है उससे बचने में मदद करता है और हमारे रेस्पॉन्सेज को इफेक्टिवली आपको मतलब इफेक्टिवली उसको अपने रेस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने में मदद करता है। और लेकिन चिंता जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है और आपको जो आपकी डेली लाइफ है उसमें आपको इंटरफेयर करती है, और इसकी वजह से आप अवॉइडेंस वाली सिचुएशंस में चले जाते हैं और आपकी जो नॉर्मल जो आपका कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो डर जो है वो एक परसीव्ड थ्रेट के बारे में इमीडिएट रेस्पॉन्स है, लेकिन एंजाइटी जो है वो एक अनईज और अप्रीहेंशन की भावना है जिसके जो कि एक अनसर्टेनिटी के बारे में या परसीव्ड थ्रेट के बारे में है। और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार महिलाओं को इसका अनुभव होने की संभावना ज्यादा होती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सामना करने के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लक्षण दिखा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चिंता विकार अलग अलग तरह के लक्षण पैदा करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो ये है: अत्यधिक चिंता और भय, अत्यधिक बेचैनी जिसकी वजह से आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं और आप काम नहीं रह पा रहे हैं, आपको शांत रहने में प्रॉब्लम हो रही है, सोते रहने में प्रॉब्लम या सोते ही रहना, ध्यान केंद्रित करने में यानी कि फोकस करने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, घबराहट, खतरे या विनाश की भावना, जैसे कि कंटिन्यूअसली डर लगे कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपकी सांस बहुत ही फास्ट हो जाती है और शैलो हो जाती है जिसे कि हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, आपको आपकी छाती पर प्रेशर की फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है और आपका मुंह जो है बहुत ही ड्राई फील होता है। कुछ और लक्षण है जैसे कि डिजीनेस, स्वेटी या हॉट फ्लैशेस, नॉजिया फील होना यानी कि उल्टी का जैसा फील होना, और सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव, कांपना या हिलना, हाथ पैरों में झुंझुनी होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, लंप इन द थ्रोट, गले में कुछ ऐसा गांठ जैसा फील होना, बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील होना, आसानी से चौंक जाना, आपको बहुत ही डेंजरस थॉट्स आ रहे हो आप उनको रोक नहीं पाते हैं, या फिर आपको बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी चीज़ों से डर लगने लग जाता है। चिंता के प्रकार, अब ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है इसके कई तरह के टाइप्स हैं। तो एक है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एक है पैनिक डिसऑर्डर, एक है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक है पीटीएसडी, एक है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर और एक है फोबिया। चलिए इनके बारे में। सो जनरली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो रोजमर्रा के मुद्दों और स्थितियों के सामना करने के बारे में बार बार होने वाली और अनरियल टेंशन है जो आपको 6 महीने या उससे ज्यादा टाइम तक चलती है। मतलब कोई भी इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप रोज की जो चीजें हैं उन्हीं के बारे में एंशियस। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर या घबराहट होना एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिससे कि व्यक्ति को बार बार या अप्रत्याशित पैनिक अटैक का अनुभव होता है, यानी कि आप सोच नहीं रहे होते हैं लेकिन आपको उस पर अचानक से एक पैनिक फील होता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। पैनिक अटैक डर या बेचैनी के अचानक होने वाले और इंटेंस एपिसोड होते हैं जो कि कुछ ही मिनट में एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं। इसमें दिल की धड़कन, पसीना, कपकपी और सांस लेने में तकलीफ, और अचानक से ऐसा लगे कि कोई बहुत ही बड़ी कयामत आने वाली है या सब कुछ खत्म होने वाला है, आप कंट्रोल छोड़ देंगे, इस तरह के सिम्टम्स शामिल हैं।
पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को भविष्य में होने वाले पैनिक अटैक के बारे में लगातार चिंता और भय का अनुभव होता है, जिससे कि वो अवॉइडेंस का बिहेवियर करते हैं और अपना रोज का जो काम है उसको नहीं कर पाते। उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है और उनकी डेली फंक्शनिंग इम्पेयर हो सकती है, यानी कि वो नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को। पैनिक डिसऑर्डर को एक डिबिलिटेटिंग कंडीशन है। इसकी वजह से आप बहुत सारी डिबिलिटेटिंग कंडीशन मतलब कि आपको वीक बना दी जाएगी कंटिन्यूसली अगर आप इसको फेस करते रहेंगे तो, लेकिन इसका इलाज संभव है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि सोशल फोबिया। अगर आप किसी भी सामाजिक स्थिति में भाग लेना है तो उससे कई हफ्ते पहले ही आपको भय और चिंता का अनुभव होने लगता है और हम ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं तो हमें पसीना आता है, हमें शर्म आती है और हमारा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लग जाता है। ये लोग नजरें नहीं मिला पाते, बात नहीं कर पाते। सामाजिक चिंता विकार यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आमतौर पर लेट चाइल्डहुड में शुरू होता है और इसकी वजह से हमें एक्सट्रीम शाइनेस, अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशंस और सोशल इंटरेक्शन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं और ये महिलाओं में ज्यादा होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो ये कई सालों तक बना रहता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जब आपको तब होता है जबकि आपके पास ऐसे थॉट्स हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं और आपको डर लग रहा है और आप बार बार सेम ही तरह के जो बिहेवियर है उनको रिपीट करते हैं। आपको जुनून जैसा हो जाता है उन्हीं चीज़ों को करने के लिए। आप बार बार सेम सेम बिहेवियर कर रहे हैं, सेम चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ऑब्सेशन हो जाता है और आप रिपीट करते रहते हैं उन्हीं चीज़ों को। इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग हैबिट हो जाती है और अगर ये आपका दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है और आपके सोशल, ऑक्यूपेशनल या दूसरे जो लाइफ के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको इम्पेयर करती है, तो इसको हम बोलते हैं ओसीडी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कीटाणु से डर लगता है तो आप हाथ धोते रहते हैं। ऐसा कोविड के टाइम पे हमने बहुत देखा था। आप हाथ धोना बंद कर देते हैं तो आपको स्ट्रेस हो जाता है तो आप कंटिन्यूसली जाकर हाथ धोते रहते हैं। ओसीडी वाले व्यक्ति अपने तनाव से निपटने के लिए जो उनको प्रेशर होता है कि वो ये काम नहीं करें, जैसे बार बार हाथ नहीं धोएं, लेकिन वो रोक नहीं पाते क्योंकि वो उससे उन्हें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्ट्रेस होता है। एक और तरह का जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी। पीटीएसडी एक ऐसी मेंटल हेल्थ स्टेट है जिसमें जो कि आपको वॉर के बाद या फिर बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप या फिर फ्लड्स या सुनामी आने के बाद, या अगर आप फिजिकल वायलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं या देखते हैं और आपको पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ में, तो उसके बाद इस तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर को आप महसूस कर पाते हैं। तो ये ट्रॉमा के लंबे समय तक जो सिम्टम्स हैं वो बने रहते हैं, परसिस्ट होते हैं और आपकी जो रेगुलर लाइफ है उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम उस व्यक्ति को पीटीएसडी डायग्नोज करते हैं। आप यूजुअली आफ्टर एक बड़ी वॉर के बाद या लाइफ थ्रेटनिंग कैलामिटीज के से भाग रहे जो लोग होते हैं, रिफ्यूजीज, वो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि लैंग्वेज बैरियर्स या दूसरे तरह के बैरियर्स, मार्जिनलाइजेशन यानी आपको मेन स्ट्रीम में काम ना मिले या शामिल ना किया जाए, रेसिज्म, आप आइसोलेटेड हो, आप अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से कनेक्टेड नहीं हो, कल्चरल शॉक्स, मतलब आप एकदम दूसरी तरह के कल्चर में आ गए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज यानी कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर आपके एवरीडे स्ट्रगल्स हैं या आप जिस तरह की लाइफस्टाइल से यूज टू थे वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसकी वजह से सभी तरह के इमिग्रेंट्स पीटीएसडी से प्रभावित हो सकते हैं। पीटीएसडी के लक्षण क्या क्या होते हैं? फ्लैशबैक्स या बुरे सपने आना और वापस से हमको वही ट्रॉमा एक्सपीरियंस होना। हम उनकी यादों को बचने की कोशिश करते हैं लेकिन हम कंटिन्यूसली उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जिनसे हमें ट्रॉमा मिला था। हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। व्यवहार या मनोदशा में बदलाव पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जैसे कि सामाजिक बदलाव, प्रेरणा में कमी, यानी आप किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, आप सब्सटेंसेस को अब्यूज कर रहे हैं यानी कि आप अल्कोहल, सिगरेट्स या फिर किसी तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये सब भी पीटीएसडी के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी या आपको पीटीएसडी के लक्षण दिखाई देते हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सहायता लेना बहुत ज़रूरी है।
इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, आपको बीमारी की चिंता होना, बीमारी की चिंता जिसमें कि हेल्थ एंजाइटी या हाइपोकॉन्ड्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी होने वाली है और आप कंटिन्यूसली और परसिस्टेंटली एक्सेसिवली उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बीमारी की चिंता से ग्रस्त लोगों को बीमारी के लक्षणों के लिए ऑब्सेसिवली अपनी बॉडी का चेकअप कराना चाहते हैं, बार बार उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ऑनलाइन जाकर के मेडिकल कंसल्टेशन करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर सर्टेन सिचुएशंस अवॉइड करूंगा या एक्टिविटी अवॉइड करूंगा तो मैं इन सब बीमारियों से बच सकता हूँ। तो उनकी जो रेगुलर लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल नहीं रहती। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी डेली फंक्शनिंग, उनके रिलेशनशिप्स और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम डिटेरियोरेट हो जाती है। और एक छोटी सी बात होती है लेकिन वो अपनी जो हेल्थ होती है उसको लेकर के एकदम अलार्म्ड हो जाते हैं, नहीं मुझे तो टेस्ट कराना है, नहीं मुझे अब जाना है। नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स और फिजिशियंस की एडवाइस के बावजूद भी उनकी टेंशन बनी रहती है और खत्म नहीं होती है। ये डिसऑर्डर अगर आप बचपन में किसी तरह के ट्रॉमा या फिर इलनेसेस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर आपने चाइल्डहुड अब्यूज और नेग्लेक्ट को एक्सपीरियंस किया है या फिर आप एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे हैं तो आपको ये वाला एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो परेशान कर सकता है। फोबियाज, फोबियाज एक इंटेंस, इरेशनल, एक्सेसिव, अनकंट्रोलेबल और लास्टिंग फियर है। आपको किसी भी चीज के बारे में बहुत ही बेकाबू और कंटिन्यूसली डर लग रहा है, जैसे कि कुछ लोगों को सांप, मकड़ियों और कुत्तों से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से, गहरे पानी से या अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को क्लोज्ड स्पेसेस में जैसे कि सुरंग, लिफ्ट, कुछ लोगों को हाइट पे जैसे कि पुल वहां पे डर लगता है, कुछ लोगों को कुछ जैसे कि उड़ान या ड्राइविंग या तैराकी से डर लगता है। तो और अगर ये लंबे समय तक परसिस्ट रहता है और ये अगर रियलिस्टिक नहीं है यानी कि वो सिचुएशन आपके सामने नहीं है और आप इससे डील नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं कि इस पर्सन को फोबिया है। कभी कभी फोबिया इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि आप उससे बचने के लिए या उस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अगर आपको लिफ्ट से डर लगता है तो इवन दो आपका ऑफिस बहुत हाई फ्लोर पे होगा आप फिर भी सीढ़ियों से जाना पसंद करते हैं। अम, वो कोई कोई लोग इस तरह की ऑफिसेज में नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे कि उन्हें बहुत सारे फ्लोर्स पे जाना पड़ेगा। फोबिया वास्तविक खतरे की अनुपस्थिति, इन एब्सेंस ऑफ रियल डेंजर भी पैनिक अटैक का कारण बन सकता है। फोबिया की जो रीजन है वो जेनेटिक भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर या दोनों मिलाकर के भी हो सकते हैं। फोबिया के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्रोफोबिया, ऐसी जगह या स्थिति में होने वाला डर कि जहां पे आपको लगता है कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस में उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एलआरटी या एयरप्लेन में जाना या भीड़ भाड़ वाले इलाके या एनक्लोज्ड स्पेसेस। क्लास्ट्रोफोबिया, आपको टाइट और एनक्लोज्ड एरिया से डर लगता है जैसे कि लो बेसमेंट, एलिवेटर, टनल्स, स्मॉल रूम्स। साइनोफोबिया यानी कि कुत्तों की वजह से डर कई लोग होते हैं जो दूसरा कुत्ता अगर लीश पे भी हो तब भी हमें डर लगता है। ये ये एक ही इरेशनल और एक्सेसिव, दैट्स इम्पोर्टेंट है ना। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया यानी कि बिजली का डर या घड़घड़ाहट का या बिजली गिरने का डर। एरोफोबिया यानी कि आपको हाइट से डर लगता है या ऊंचाई पे जाने से डर। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि कुछ चिंता जीवन के डिमांड्स और प्रेशर्स की लाइफ के लिए एक नेचुरल रेस्पॉन्स है। कुछ चिंता होना जरूरी है, लेकिन एंजाइटी हमें जो है वो हमारे साइकोलॉजी को समझने में और इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में हमारी मदद कर सकती है। तनाव को प्रबंधित करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाकर हम अपने ओवरऑल वेलबींग में सुधार कर सकते हैं। तो अपने आप को समझना कि हम किस तरह के डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं और उसको उससे डील करना और अपने कोपिंग मैकेनिज्म बनाना हमारी ओवरऑल वेलबींग में हमारी हेल्प कर सकता है। अगर आपको इस बारे में किसी भी तरह की तुरंत सहायता चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई परिचित खतरे में है, तो आप 911 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित कभी भी सुसाइड की कोशिश करे, तो आप 24/7 988 पर कॉल करके इस बारे में बात। सहायताएं उपलब्ध है इस पेज पर, हम लोगों ने उन सभी नंबरों को मेंशन किया है जिनसे आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं।
फ्री काउंसलिंग के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग @ucca.ca पर। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर्विस सेक्शन के अंडर फ्री मेंटल हेल्थ सर्विस सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप हमारी टीम के बारे में और किस तरह से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस उपलब्ध हैं उसके बारे में जानते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।